जय श्री कृष्ण सभी देश विदेश के भाइयों बहनों को। मैं आज आपके बीच में कंटेंट लेकर आया हूं संत श्री आशाराम जी बापू जी का कड़वा सच। जी हाँ साथियों, मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम मध्य प्रदेश से 17 सितंबर 2000 में मैं संत श्री आशाराम जी बापू जी से सपरिवार दीक्षित हूँ। आइए मैं इस वीडियो के माध्यम से संत श्री आशाराम जी बापू जी का कड़वा सच देश और दुनिया के सामने रखना चाहता हूं। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। सबसे प्रथम जो आशाराम बापू जी का कार्य था वो था धर्म परिवर्तन के ऊपर। उन्होंने एक बहुत जोरदार हथौड़ा मारा। जो धर्म परिवर्तन ईसाई मिशनरियां हिंदू धर्म के भोले भाले आदिवासी जिलों का जो इन्होंने चयन किया, जैसे आपका अलीराजपुर, झाबुआ, थांदला और आपके जो भी ये क्षेत्र है आदिवासी इलाके के, उदयगढ़, इन क्षेत्रों में आदिवासी मिशनरियां युद्ध स्तर पर काम कर रही थी धर्म परिवर्तन का। धार, बड़वानी, खरगोन। तो आसाराम बापू जी का हृदय द्रवित हो गया कि मेरे हिंदू भाई बहुत टूट रहे हैं, और कहीं कहीं भोले वाले आदिवासियों को ये झाड़ फूंक करके थोड़ा उनको दूसरी दवाई गोली दे दुआ के ठीक करते थे, ऐसे ही झाड़ फूंक से करके। और हिंदू धर्म देवी देवताओं को अपने तस्वीरों को घर से इन लोगों ने बाहर निकलना शुरू कर दिया। जो बापू जी की पेंडिल वगैरह थे, उनके जो भी धर्म परिवर्तन में माला वगैरह थी, सब इन्होंने निकलवा दी। तो ये रिपोर्ट आसाराम जी बापू तक गई हिंदू धर्म की कि मिशनरियां इस टाइप से सक्रिय। और बापू जी को तो आपको पता ही है, हिंदू धर्म के लिए आज से नहीं, बापू जी 50-60 पहले से काम कर रहे। जब से बापू जी 14-15 साल के थे तब से हिंदू धर्म के लिए काम कर रहे थे। तो आसाराम बापू जी ने हिंदू धर्म के लिए इन आदिवासी भाइयों को समझाया कि हिंदू धर्म क्या होता है। भगवान राम कि आपके वंशज लोगों ने सेवा करी थी। जब हमारे भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो आदिवासी भाइयों ने कंद मूल खिलाए थे, झोपड़ी वगैरह बनाने में सहायता करी थी, प्रभु श्री राम की जहाँ ठहरे थे। तो मित्रों, बापूजी ने वो बोला कि अपना धर्म में मर जाना स्वीकार कर लेना, अपने धर्म में यदि आपको सिर कटवाना पड़े तो कटवा लेना, लेकिन धर्म परिवर्तन मत करना। तो ये आदिवासी भाइयों में ये जागृत हुई और सभी आदिवासी भाइयों ने पुनः ईसाई धर्म को त्याग कर हिंदू धर्म अपना लिया। तो ये एक साथ इतना बड़ा मतलब 3-4 लाख आदिवासी भाई पुनः हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गए। तो ये मिशनरियों का मतलब नींद हराम हो गई रात की। उन्होंने बोला कि संत श्री आशाराम जी बापू के जो ये कार्य है ये हमको कतई आगे नहीं बढ़ने देंगे। सपने में हमारे सपने कभी साकार नहीं होंगे जब तक ये संत है। तो आशाराम जी बापू जी उनकी आंख का किरकिरी बन गए थे, बहुत बड़ा कांटा बन गए थे रास्ते में कि अब क्या करें। तो इन्होंने ऊपर कंट्री में, विदेशों में ये रिपोर्ट भेजी कि ऐसा ऐसा है, वहां से खूब पैसा आया। और आशाराम जी बापू जैसे होली खिलाते थे तो उसको मीडिया को इन लोगों ने अथा पैसा बांटा कि जो भी आशाराम जी बापू की एक्टिविटी गलत करो। अब होली खिलाते थे आशाराम जी बापू सूरत में जगह जगह। तो होली प्लास्टिक के फूलों से खिलाई जाती थी। उसमें क्या होता था कि जो प्लास्टिक के फूल अपने शरीर पे पड़ते तो कई लोगों की बीमारियां ठीक हो गई स्किन संबंधित, क्योंकि ये जो कलर, केमिकल वाले जो कलर जितने होली पे अपन खिलवाते हैं, इससे हमारे त्वचा के रोग बढ़ते हैं। और आसाराम बापूजी ने बोला कि त्वचा के रोग बढ़ रहे हैं, बंद करो। और उन्होंने मतलब एक टैंकर भर के उनमें उनकी समितियां दिन रात प्लास्टिक के फूल एकत्रित करती, फिर उनको पीसती, उनका वो निकालती पूरा रस और ये करती। प्लास्टिक के शरबत इन्होंने बांटे आदिवासी इलाकों में। तो वो क्या है कि मिशनरियों को हजम नहीं हुआ कि ये क्या है, होली खिला रहे, तो होली का महत्व बढ़ गया। तो इनको ये भी अच्छा नहीं लगा। तो उन मीडिया वालों को बोला देखो आशाराम बापू ने बॉम्बे के अंदर 4 टैंकर आग बर्बाद किए भैया, भीषण गर्मी में, या बीच होली का टाइम थोड़ा गर्मी आ जाती थी। फिर इधर बोल दिखाते कहीं उज्जैन हुए तो वहां दिखाया, देखिए कितने टैंकर पानी बर्बाद हुआ। तो मीडिया को पैसे दिया तो मीडिया इनके अपोजिट हो गया और गलत ढंग से बताया मीडिया वाले ने। तो इनको होली से भी हुई। फिर भगवान श्री राम अवतार, कृष्ण का जन्माष्टमी अवतार, मतलब भगवान श्री राम की रामनवमी, कृष्ण की जन्माष्टमी ये धूमधाम से सूरत वगैरह में मनती थी। तो ये भी इनको मालूम नहीं होती थी, क्योंकि कृष्णा जन्म उत्सव जो मनाया जाता था जन्माष्टमी, उसमें 6-6 लाख 7-7 लाख पब्लिक आती थी जो मीडिया ने कभी देखी नहीं। उन्होंने बोला यार ये क्या हो रहा है, तो इन लोगों ने कर लिया। तो फिर इन्होंने क्या हुआ कि एक साजिश रची और एक पूरी मिली भगत से सब मीडिया वगैरह और सब मिशनरियों की मिली भगत से उनको पास्को एक्ट के तहत फंसा गया। लड़की नाबालिग
करके उस पर रिपोर्ट लिखाई और उसकी स्थान बताते कि जोधपुर में बच्ची के साथ ऐसा हुआ, रिपोर्ट इनकी दिल्ली में लिखी, आप इनकी प्लानिंग देखिए आप पूरी। जबकि एम्स की रिपोर्ट ये बोलती है कि आसाराम बापूजी ने लड़की के साथ कुछ भी नहीं हुआ, उनकी रेप की पुष्टि नहीं हुई है। एम्स की रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं डॉक्टरों की आपको। उसके अलावा मतलब आपके लड़की के शरीर के ऊपर भी किसी प्रकार के खरोच या चोट या जो भी बलात्कार के समय जुमाझट भी जो होती है सब कुछ भी नहीं हुआ, ये क्लियर रिपोर्ट है। तो फिर दादा काई के उनके ऊपर मतलब केस दर्ज किया गया? क्या पुलिस प्रशासन वगैरह ने ये जो भी मिली भगत से काम हुआ है, तो क्या जो सेंट्रल में गवर्नमेंट में बैठे थे इनको मालूम नहीं था ये बात कि ऐसा हुआ है? पूरी कहानी हुई, सत्य की जांच किए बिना इनके ऊपर पास्को एक्ट का प्रकरण दर्ज कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं मतलब जो है आज तक बापूजी को न्याय नहीं मिला, इस पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों ये एफआईआर भी गलत तरीके से हुई, धर्म परिवर्तन का एक मामला था। उसके अलावा इनकी बाल संस्कार केंद्र जो बापूजी के चल रहे हैं 17,000 पूरे भारतवर्ष में, तो छोटे छोटे विद्यार्थी इतना मतलब जो सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, उसके अलावा तुलसी की परिक्रमा वगैरह करना, तुलसी को जल चढ़ाना, माता पिता को चरण स्पर्श करना, और रिजल्ट जब इनके आने लग गए बाल संस्कार केंद्र 17,000, उसके अलावा इनके गुरुकुल के जब गुरुकुल के सीबीएसई 10-12 के जब रिजल्ट आए तो बच्चे 99%, 98%, 97, 99%, जब इस टाइप के रिजल्ट देखे तो इन मिशनरियों को आंखें खुल गई कि यार ये हो क्या रहा है। क्योंकि आज भी ये आपको कड़वा सच बता रहा हूं कि बापूजी की स्कूलों का रिजल्ट सीबीएसई का 10-12 का और आपके जवाहर नवोदय विद्यालय सेंट्रल स्कूल या इनके जो भी संत थॉमस वामस जो भी हो XYZ, इन सभी स्कूलों से आप मिला लीजिए, संत श्री आशाराम जी समिति के गुरुकुल 1 नंबर आगे ही मिलेंगे आपको रिजल्ट में। तो ये भी इनके कहीं कहीं किरकिरी हो रहे थे आंखों के अंदर कि क्या हो रहा है एक के बाद एक। इसके बाद इनकी गौशालाएं चल रही, जो गौशालाएं भगवान श्री कृष्ण ने गायों को चराया और भगवान श्री कृष्ण ने महत्व बताया था गायों का क्या महत्व है, वो बापूजी ने जनता तक बताया कि 33 करोड़ देवताओं के अंदर हमारा मतलब जो है गाय गौ माता के अंदर निवास रहता है। उस गौ माता का गोमूत्र पवित्र है, उसका मतलब जो है गोबर पवित्र है। कोई किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है तो माता का जो गोबर रहता है वो लिपाई करी जाती है, उसके बाद सुलाया जाता है मुर्दे को। ऐसी अनंत बातें बापूजी ने जब बताई तो इनको लगा कि यार ये क्या हुआ। तो जो गायें कटने के लिए जा रही थी वो इनके बापूजी के जगह जगह छोटी मोटी करके हजारों गौशालाएं वहां पर सही ढंग से संचालित हो रही। यहाँ तक कि आपके मांगल्य मंदिर की गौशालाएं प्रदेश में शायद अभी टॉप 2 या टॉप 3 में आई है, सॉरी टॉप 2 का मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि प्रदेश स्तर पे सफाई वगैरह में और पूरे में हमारी जो गौशाला वो टॉप का अवार्ड मिला, श्री कृष्ण कामधेनु गौशाला मांगल्य मंदिर रतलाम। दोस्तों तो आप सोचिए कि ये जब हुआ, जो गौ माता कटने के लिए जा रही थी, क्योंकि मिशनरियों का एक ही उद्देश्य, गाय का ताजा मांस खाओ, सिगरेट पियो, दारू पियो, बेन बेटियों के साथ बलात्कार करो, उनके आए दिन होते रहते हैं ये काम। तो वो भी उनको लगा कि यार गौशाला भी इनकी व्यवस्थित हो गई पूरी तरीके से, तो इनको लगा कि बाल संस्कार केंद्र भी चल रहे, गौशाला भी चल रही। फिर जो आदिवासियों के जो हमारे कमजोर भाई वगैरह है उनके लिए बापूजी ने क्या योजना चलाई, अमावस्या पूर्णिमा पे भंडारे चालू हो गए जगह जगह। दीपावली के ऊपर ट्रकों बंद माल बापूजी का आदिवासी भाइयों में नए कपड़े, गरीबों में मतलब सभी दूर, आदिवासियों प्लस गरीबों में कपड़े बढ़ते हैं। दीपावली में भंडारे होते हैं, उनके पहन लायक वस्त्र, जीवन उपयोगी उनकी वस्तुएं, टिफिन, थाली, कटोरी, चम्मच, ग्लास, स्टील के मतलब सारी चीजें का वितरण लार्ज स्तर पर अभी भी चल रहा। सेवा कार्य ट्रकों की ट्रकें आती है सब दूर से दानदाताओं के आश्रम द्वारा और ये निःशुल्क समिति द्वारा बांटे जाते हैं। तो ये इनको लगा जहाँ पैसे से काम होता था वहां तो निःशुल्क कर दिया, बच्चों की पढ़ाई हो रही, जो कमजोर वर्ग के बच्चे वगैरह उनका फीस वगैरह जो भी आश्रमों में थोड़ा है कमजोर वगैरह लेकर उनकी सहायता की जा रही। तो ये इनको लगा कि हर क्षेत्र में इनकी पकड़ होती जा रही, तो इनको जेल मंदिर पूरी प्लानिंग के साथ मिशनरियों ने भेजा है। पर मेरा प्रशासन से इतना ही निवेदन है कि किसी को अगर मान लो देर से न्याय मिलता है तो वो न्याय नहीं अन्याय कहलाता है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश इसके ऊपर पुनः चर्चा करें और पुनः इस फैसले पर गंभीरता से सोचे। मेरा प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, सभी कैबिनेट मंत्रियों से निवेदन है कि संत श्री आशाराम बापू जी की उम्र को देखते हुए इन पर पूरा पुनर्विचार किया जाना चाहिए, उनके सेवा कार्य देखना चाहिए और जो सत्य बात है उसकी जांच होना चाहिए और सशर्त संत श्री आशाराम बापू जी को रिहा करना चाहिए। ये तो दोस्तों मेरा प्रशासन से निवेदन है कि जिस प्रकार आशाराम बापू जी ने काम किया है वो वाकई में तारीफ काबिल है
और छोटे छोटे बच्चे जो नशे में गलत रास्ते पे चल रहे थे, उन्होंने वो किया। और आज ईश्वर प्राप्ति की हम बात करें तो आसाराम बापूजी ने एक ईश्वर प्राप्ति के लिए, आज आप देखिए नर्मदा किनारे गए ऐसे संत आपके कि जो खाने पीने का सामान था वो भी नदी में विसर्जित कर दिया, मछलियों को चने वगैरह थे साथ में सब डाल दिया। और उस परमपिता परमेश्वर को संत श्री आसाराम जी बापूजी ने कहा कि जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। ऐसा करके मतलब बैठ गए घोर जंगल के अंदर साधना करने। तो रात को स्वप्न में किसान बता रहे हैं बात कि रात को सपना आया और मतलब जो है परमात्मा ने उनको ऐसी प्रेरणा दी कि वो दूध और कुछ खाद्य पदार्थ वगैरह लेकर आ गए बापूजी के पास। उनको बोला कि रात को सपनों में मार्ग देखा और ईश्वर ने हमको ऐसी प्रेरणा दी, पगड़ी बांध के 2 किसान आ गए। आप सोचिए इन बापूजी का जो ब्रह्म ज्ञानी संत है, जो कुंडली जागरण, जहाँ पे सूरत, अहमदाबाद, बॉम्बे मैंने शिविर अटेंड किए, बापूजी की खाली दिव्य दृष्टि पड़ती ऐसे 6-6, 7-7 लाखों में, और लोगों की कुंडलिनी शक्ति जागरण हो जाती है और ऐसी होती है कि लोग बिल्कुल लोट लगाते रहते हैं। मेरी आंखों से मैंने देखा है, इसको बोलते हैं जन्म कुंडली। आजकल जन्म कुंडली के लिए लोग 50-50 हजार रुपये फीस ले रहे हैं और आंखें बंद करिए, एक काला रंग दिखेगा, एक सफेद रंग दिखेगा, बिल्कुल शांत रहे। कोई अभी तक तो मैंने नहीं हुई ऐसे, कहीं देखे मैंने नौटंकी बाज, लेकिन ऐसा नहीं है। बापूजी ने जो आध्यात्मिक प्यार इस हिंदुस्तान में लुटाया है वो तो शायद ही कोई संत लुटा पाएगा। तो दोस्तों, कुंडलिनी जागरण शक्ति ध्यान की एक सिद्धि आसाराम बापूजी के पास, जो हजारों लाखों को उन्होंने ध्यान का चस्का चखाया लोगों को। इसलिए मीडिया भले कुछ भी दिखा दे, जो दिखाना दिखा दे, जो करना, लेकिन आसाराम बापूजी की श्रद्धा लोगों की रत्ती भर भी कम नहीं हुई। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि पहले की तुलना में आसाराम बापूजी के कार्य 1000 गुना, 2000 गुना, लाख गुना वृद्धि हो गई कार्यों में। भयंकर सेवाधारी डटे, जगह जगह इनकी रैलियां निकल रही है, जगह जगह इनकी मतलब छाछ वितरण हो रहा है, शरबत वितरण हो रहा है, कपड़े वितरण हो रहे हैं, श्राद्ध के निमित्त श्राद्ध का महत्व किया जाता है, निःशुल्क श्राद्ध का तर्पण किया जा रहा है जगह जगह पूरे भारतवर्ष में। तो पहले की तुलना में जब बापूजी आज करीब नियर अबाउट 30 अगस्त 2013 को उनको जेल हुई थी, 10 साल करीब पूरे होने के लिए जा रहे हैं। इस 10 साल में जितने कार्य उसके 1000 गुना उनकी प्रेरणा से समितियों ने कर डाले। तो दोस्तों, ये आसाराम बापूजी की जो ओरा है वो वैज्ञानिकों ने भी नापी है। उनके अंदर एक विशेष प्रकार की ओरा है। तो लोग जेल से बैठ के भी लोगों के काम हो रहे सपने में। जो जोधपुर जेल के आप इतिहास उठा के देख लो, वहां के आईजी डीआईजी से आप बात करना, कोई मीडिया वाला हो तो कि क्या क्या चमत्कार हुए इस जेल में। कई लोग जिनका आजीवन कारावास था वो छूट के बाहर आ गए। कई लोगों की ईश्वर प्राप्ति उनके मंत्र से हो गई और कई मतलब जो है मुलजिम खतरनाक धाराओं था वो बाहर हो गए केवल आसाराम बापूजी के दर्शन करने से। और उन्होंने बताया पीपल को जल चढ़ाना चाहिए, सूर्य भगवान का ये वो, वहाँ डेली सत्संग वगैरह जो भी करते हैं तो उनके वाइब्रेशन से करीब 1500-2000 केदी सुधर गए वहां के। ये प्रशासन को क्या पता नहीं है कि कैसे संत को हमने अंदर रख रखा है। तो मेरा निवेदन है कि उनको जल्दी से जल्दी बाहर कर देना चाहिए आसाराम बापूजी के प्रति, और न्याय शासन को दिखाना चाहिए। अभी एक इन्होंने अंतिम इस वीडियो में मैं एक और बात कहने के लिए जा रहा हूं कि ईसाई मिशनरियां 25 दिसंबर को वो उनका जो भी क्रिश्चियन वगैरह दिवस है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, मनाए वो अच्छी बातें मनाते रहे। हिंदू भारत में सभी धर्म समान है, कोई दिक्कत वाले अपने अपने हिसाब से सब धर्मों का अधिकार भी, हम उनका विरोध नहीं करते इस धर्म को लेके। लेकिन ठीक है, उनका 25 तारीख को उनका क्रिसमस पर्व था, तो हमारे जो भोले भाले आदिवासी लोग हैं वो धीरे धीरे उनके बहकाव में आके 25 दिसंबर की तैयारी पहले से करने लग गए थे। वो भी ये बात बापूजी को मालूम पड़ी तो बापूजी ने तुलसी पूजन, संत श्री आसाराम जी बापूजी ने इस नींव रखी इस हिंदुस्तान के अंदर तुलसी पूजन दिवस की। ये बता रहा हूं दोस्तों आपको, और ये जेल से पहले बापूजी ने नींव रखी थी कि उस दिन तुलसी पूजन किया जाए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर है। तो आसाराम बापूजी ने तुलसी पूजन रखा। तो तुलसी पूजन के निमित्त आज जो मतलब जो है हमारा धर्म परिवर्तन नहीं होगा, और लोग जय जय तुलसी माता की आरती करके तुलसी पूजन 25 दिसंबर को उन्होंने मनाया। तो आप देखिए ये कितनी बड़ी उपलब्धि है कि बापूजी ने एक बहुत बड़ा हिंदू वर्ग जो धर्म परिवर्तन जा रहा था 25 दिसंबर को रोक लिया। और इसके बाद बापूजी ने एक और चोट मारी, विदेशी जो फॉरेन का कल्चर है वो था कल्चर इनका 14 फरवरी है ना। तो इनका 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, प्यार का प्रतीक दिवस उनको इन लोगों ने जो नाम दिया, तो ये
प्यार का प्रतीक डे यहाँ तो नहीं, यहाँ तो 7 फेरे लेकर शादी करते हैं, या जो भी गरीब परिवार हो तो कोर्ट की अनुमति लेके लव मैरिज वगैरह जो भी माला डाल के करी जाती है। हमारी तो ये सनातन संस्कृति है कि हम अग्नि को साक्षी मानते हुए 7 फेरे लेते हैं। उन्होंने वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को लाके 18 से कम उम्र के बच्चे शराब पीने लग गए, 18 से बच्चे गलत मार्ग में भटक गए, 18 से बच्चे कम उम्र सिगरेट और दारू जैसे पीने लग गए। 14 फरवरी आने से पहले रोज डेज ने, प्रपोज डेज ने, फलाना डेज ने, डिफरेंस डेज ने, किस डेज ने, पता नहीं क्या डेज डेज करके कर लिए। अरे विदेशियों, ये तुम्हारा काम है 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, हमारा काम नहीं। हमारा काम तो मातृ पितृ पूजन दिवस है, और तुम मनाते हो 14 फरवरी को। फॉरेन वाले जितने भी या जो भी धर्म परिवर्तन वाले, ये आपका काम है। क्यों? कि आपके पिता कोई और है तो माता किसी और है। 2 भाई है तो एक का पिता कोई और है, दूसरे का पिता कोई और है। 2 बहनें हैं तो एक सौतेली बहन की मतलब है तो एक दूसरे की है। तो उनके 2 भाई अलग अलग बाप के, 2 बहनें अलग अलग बाप की, और वो खुद जिस बाप का जन्म हुआ उसकी माँ कोई और बाप कोई और कोई है। तो ये आपकी संस्कृति, आपको मुबारक। हमारा तो 14 फरवरी मतलब मातृ पितृ पूजन दिवस, जो कई हिंदुओं ने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया था, ये कड़वा सच बता रहा हूँ आपको। तो आशाराम बापू जी के जब जय जय माता पिता की आरती होती तो कई लोगों के आंसू मतलब कंट्रोल में नहीं रहते हैं, गंगा जमुना उनके बहने लग जाती है। 14 फरवरी को पूरे भारत ही नहीं, विदेश के अंदर भी ये मतलब जोर से चल रहा है मातृ पितृ पूजन दिवस। और इसमें लोगों को पश्चात हुई लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम से निकाल के सत्सम्मान उनकी घर पे आरती उतार के मतलब जो है घर पे ला रहे हैं, ऐसा उनको पश्चाताप हुआ है। तो ये 14 फरवरी की बापूजी ने शानदार कील ठोकी शब्द उपयोग कर रहा हूं। क्यों? कि एक एक करके जहां जहां हमारा गलत जा रहा था तो हमने हमारे छेद सब बंद कर दिए। तो दादा ये बात तो हजम नहीं होगी। तो इस टाइप से ये आसाराम बापूजी का कड़वा सच है जो मीडिया ने गलत दिखाया, और हमारे मीडिया वाले जितने भी भाई हैं इनके जो गलत दीपक चौरसिया प्लस उसकी टीम इन्होंने दिखाया था, तो उसको खिलाफ भी हमारी आश्रम की पूरी समिति ने उनके ऊपर भी FIR दर्ज करी, इन्वेस्टिगेशन अपना काम कर रही, जांच और दोषियों को इनको सजा होगी। एक बार कोर्ट में ये दीपक चौरसिया और उसकी टीम के 3-4 मेंबर आए, तो जब वो पूरा मुंह पे बांध के आए कपड़ा वगैरह, तो वहां पर पूछा मीडिया वालों भाई दूसरों ने कि तुम तो दिन भर पे करते थे, बताओ तुम्हारे ऊपर कैसे FIR दर्ज हुई, क्या हुआ आसाराम बापूजी के बारे में। तो एक मीडिया वाला जैसे सांप रेंग गया, उसे एक ने जवाब नहीं दी, जैसे सांप काट का जहरीला, किसी ने जवाब नहीं देना उचित समझा। और बोला उसने, हमारी मीडिया कर्मी जो भी थी आश्रम की कवरेज कर रही थी, कि तुम तो 24 घंटा पे करते रहते हो, दो ना जवाब, कैसे आए आप कोर्ट के अंदर। तो कोई भी नहीं बोला। तो दोस्तों ये मतलब जो होता है, इन मीडिया वालों भाई से भी मेरे निवेदन है कि सच को दिखाया करें। दूसरी बात, मैं इस मीडिया वाले को इनको धन्यवाद दे रहा हूं। अब धन्यवाद आप बोलो काई के बारे में, पहले आलोचना हुई, अब क्या धन्यवाद, क्योंकि देखो इन्होंने गलत किया तो गलत बात आपके सामने देश के सामने रखी। मैं धन्यवाद दे रहा हूं आज तक वाले को, GTV वाले को, स्टार टीवी को, व्हाटएवर जितने भी चैनल हो, सबको मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा कि संत श्री आशाराम बापूजी का हेलीकॉप्टर गिरा गोधरा की धरती पर, पुर्जे चकनाचूर हो गए, है ना, और उसके अंदर आग लग गई, ठीक है। और बापूजी के साथ 5 जने सवार थे, किसी को खरोंच तक नहीं आई। आज तक का इतिहास उठा के देख लो, देश विदेश का जितने भी हेलीकॉप्टर विमान जो भी क्रश हुए हैं, कितने जीवित बचे। आप खुद मीडिया को मेरा निवेदन है कि आंकड़े हो सके तो पेपर में पेश करें, कितने बच्चे अभी तक। कहीं कहीं भाग्यशाली पायलट बच जाता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, वो पैराशूट से नीचे उतर जाता है। तो दोस्तों ये बापूजी के साथ 5 जने साधक थे, किसी को भी खरोच नहीं आई। और ये गोधरा के अंदर लाखों लोगों ने अपनी आंखों से, फटी आंखों से देखा है, आंखें फटी रह गई कि सब बापूजी समेत किसी को खरोच नहीं आई। ये होता है आत्म साक्षात्कारी ईश्वर प्राप्ति संत श्री ब्रह्मज्ञानी आशाराम जी बापू को वंदन, बार बार वंदन, 1000 बार वंदन। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ये मैंने आशाराम बापू जी का जो था मेरे नॉलेज में उतना मैंने रखा है। बाकी उनके 400 आश्रम में सभी आश्रम व्यवस्थित तरीके से चल रहे हैं। दान दक्षिणा और नगद दक्षिणा भी बांटी जाती, गरीबों को अमावस्या को गेहूं बांटे जाते, चावल बांटे जाते, कपड़े बांटे जाते, बहुत कुछ सेवाएं वार त्योहार पे इनकी सब हो रही। और सेवा कार्य तो खूब खूब चल रहा है, चाहे इनका सत्य सागर, ऋषि प्रसाद और लोक कल्याण सेतु करोड़ों की मात्रा में पहले की तुलना में अब निकलने लग गई और अब वितरित हो रही है। तो ये उन्होंने बापू जी ने बोला था कि हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा
तो ये गुरु तो हमारे जेल मंदिर है, वहाँ से कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं और लगभग 98% हमारा भारत विश्व गुरु की ओर जा रहा है दोस्तों, और विश्व गुरु बन के रहेगा। आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, इसको आप आगे अधिक से अधिक फॉरवर्ड करें। मेरे यूट्यूब चैनल BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करिए। और संत श्री आशाराम जी बापू जी की संध्या प्रतिदिन सुबह शाम अहमदाबाद से लाइव होता है। संत श्री आशाराम जी बापू जी लाइव आप करेंगे अहमदाबाद, संत श्री आशाराम जी बापू अहमदाबाद लाइव, तो आ जाएगी इनकी संध्या वंदन। सुबह में 5 बजे से शुरू हो जाती है, शाम को भी 5 बजे से शुरू होता है, जो कि 6-7 बजे तक चलती है। तो अधिक से अधिक जुड़े, अधिक से अधिक अपने बच्चों को बाल संस्कार केंद्र भेजे। इसके अलावा सभी बहनों का पूरा भारतवर्ष में दीपावली के आसपास विद्यार्थी शिविर होता है, उनमें बच्चों को भेजे। इनकी गौशाला जाए, देख के आए कि कैसी इनकी गौशाला है। इनके आश्रम जाए, रविवार को सारे आश्रम खुले हैं। कई मीडिया वालों ने बोल दिया ताले लग गए, आश्रम की दीवारें गिर गई है, आश्रम वाले भाग गए हैं। ऐसा कुछ नहीं, हजारों लाखों लोग रविवार के दिन जाते हैं, सुकून से अपनी जिंदगी, अपना संडे बिता के आते हैं। तो आपके नियर आश्रम जो रतलाम की धरती पे संत श्री आशाराम जी बापू जी पंचेल आश्रम है, हृदय स्थली बापू का मध्य प्रदेश में। इसके अलावा मांगल्य मंदिर है, इसके अलावा केंद्र हमारा कालिका माता है। ऐसे उज्जैन में कृष्ण भगवान की जन्म स्थली संदीपनी आश्रम के पास संत श्री आशाराम जी बापू जी का आश्रम है। दिल्ली, नोएडा, मतलब हमारे सब दूर पूरे भारत में, विदेशों में भी आश्रम है। आप जरूर जाइए, आसाराम बापू जी के प्रति सेवा, अपनी दृष्टि सही बनाई रखिए, सत्य का साथ दीजिए। और पुनः वीडियो के अंत में मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि सत्य का आप साथ दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा निवेदन है कि आपने भी उनके मुख्यमंत्री रहते हुए सत्संग सुने हैं और आप उनकी धर्म सभाओं में गए हैं ज्ञान लाभ के लिए। तो आपसे मेरा निवेदन है, मैं आपके सामने झोली फैला रहा हूं कि आसाराम बापू जी को सशर्त आप उनको माफी मांग के उनसे आप बाहर करें। और मेरा निवेदन है कि आपके गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी हेलीकॉप्टर की घटना पर बोले हैं, वो आप वीडियो यूट्यूब लिंक आप देख सकते हैं आसाराम बापू जी की। उन्होंने बोला बापू जी का चमत्कार ये महान है। आपके गृह मंत्री राजनाथ सिंह, आपके पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सत्संग में लखनऊ गए हैं बापू जी के साथ, उन्होंने झूमे हैं नृत्य में। और कई बड़े नेता आपके मध्य प्रदेश के शिवराज जी मामा कई बार सत्संग में गए, भजन गाए। आपके छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन जी, वो भी कई बार बापू जी के गए हैं और बापू जी के सारे प्रोग्राम छत्तीसगढ़ में किए हैं। इनका मातृ पितृ पूजन दिवस कई स्टेट गवर्नमेंट मान चुकी है और उस दिन अवकाश घोषित करके माता पिता का पूजन करवा रही है। और निजी स्कूल भी बापू जी की समितियों को आमंत्रित करते हैं 14 फरवरी को, और अपने बच्चों में अच्छे संस्कार कैसे जाए ये विशाल रूप आप देख रहे हैं। तो मेरी प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से और हमारे सभी न्यायाधीश जी से इस पर पुनर्विचार करके संत श्री आशाराम जी बापू जी को जल्दी से जल्दी बाहर करें। और ऐसे संत की इस धरती पर जरूरत है। मैं आपको बता दूं कि नदियां, संत और शास्त्र ये सभी बांटते ही अपने लिए कुछ भी नहीं रखते हैं। संत हमेशा दूसरों को बांटते आप किसी धर्म में देख ली, चाहे जैन मुनि पैदल चलते, चाहे इस्लाम के उनके जो भी हो, चाहे यहूदी हो, ईसा मसीह हो, सब संतों ने इस धरती पर बांटा है। तो संत का काम है बांटना, वो बांटते हैं, अपने लिए कुछ नहीं जोड़ते हैं। तो संत, नदियां और शास्त्र ये दूसरे के लिए बांटते, प्रकृति दूसरे के लिए ही छाया देती है, स्वयं धूप में खड़ी रहती है। तो जिनका उद्देश्य बांटना हो उनको आप क्यों सता रहे? संत सता